अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं उस ज़ात बारी ताला के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया और हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। दोस्तों, हसन अब्दाल और टेक्सला के दरमियान जब आप जीटी रोड पे ट्रैवल करते हैं तो आपको एक मज़ार जो है वो हसन अब्दाल की पहाड़ी पर नज़र आता है और एक मज़ार जो है आपको टेक्सला में मरगला हिल्स के ऊपर नज़र आता है। इस वक्त मैं टेक्सला में मरगला हिल्स की टॉप पे खड़ा हूँ और वो वाला मज़ार बिल्कुल आपको ये सामने नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे इस जगह पे फेवरेट मेरी जगह है, व्यू पॉइंट है एक आपका। आप ये समझें कि आपको इस साइड से भी एक ब्रॉड इसका व्यू नज़र आता है और इस साइड से भी आपको एक ब्रॉड इसका दूर तक आपको इसका व्यू नज़र आता है। ख़ास तौर पे अगर शाम के टाइम आप यहाँ पे आते हैं तो इस जगह का मौसम भी बहुत प्यारा होता है और यहाँ पे आप आके आपको एक बहुत अच्छी सुकून वाली फीलिंग मिलती है। अब हम इस चीज़ को अपनी रियल एस्टेट के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इस मरगला हिल्स की जो लेफ़्ट साइड है, जिस डायरेक्शन में अभी मैं खड़ा हूँ, इसकी लेफ़्ट साइड में मरगला हिल्स के बिल्कुल साथ साथ एफएमसी है और एफएमसी के बिल्कुल साथ जो है वो B17 है। इसी तरह अब जिस डायरेक्शन में खड़ा हूँ, मेरी राइट साइड पे इस पहाड़ी के बिल्कुल साथ साथ आगे इसके पैरेलल चल रहा है फैसल हिल्स। आज यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे जो 3 सोसाइटीज़ हैं, B17, एफएमसी और फैसल हिल्स, इसकी लोकेशन कि इसकी लोकेशन कितनी रिच बनती है। अब इस जगह पे जहाँ पे मेरी एक साइड पे फैसल हिल्स है, दूसरी साइड पे एफएमसी और B17 है, इस जगह को मरकज़ मान के अगर 30 किलोमीटर रेडियस का एक हम दायरा लगाएं तो यहाँ पे आपको अगर आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बेहतरीन इंस्टीट्यूट मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप हॉस्पिटल्स देखेंगे आपको बेहतरीन हॉस्पिटल्स मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप तफरीही मुकामात देखना चाहें तो वो भी आपको बेहतरीन, यानी जो आपकी 24 घंटे की नीड है उसमें जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो तकरीबन इस सराउंडिंग में आपको मिल सकती हैं। अब अगर मैं एजुकेशन के हवाले से बात करूँ कि तालीमी अदारे यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो यहाँ से मैक्सिमम 10 से 12 किलोमीटर पे UET टेक्सला है। यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर पे वाह मेडिकल कॉलेज है। यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर कॉमसेट्स है। यहाँ से मैक्सिमम आप 3 से 4 किलोमीटर आगे जाते हैं तो आपको जो पाकिस्तान का एक वाहिद एजुकेशनल सिटी है हाईटेक, वो आपको मिलता है। ये तो हो गई। फिर इस्लामाबाद वाली साइड पे आप निकलते हैं तो वो भी 30 किलोमीटर के दायरे में ये सारी चीज़ें आती हैं। बहुत अच्छे आपके पढ़ाई के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। अब आ जाते हैं हेल्थ की तरफ। यहाँ से आप अभी जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे कि B17 में इस जगह पे हॉस्पिटल बन जाएगा, एफएमसी में ये वाला हॉस्पिटल का प्लॉट है या फैसल हिल्स में ये वाला हॉस्पिटल वाला प्लॉट है। हम अभी बात कर रहे हैं जो इस वक्त चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि इस तरह तो नहीं हो सकता कि एक जगह पे आपका घर बना हुआ है तो बिल्कुल आपके घर के सामने ही आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी मिले, आपको घर के सामने ही हॉस्पिटल भी मिल जाए, आपको घर के सामने पार्क भी मिल जाए। कम से कम इतना फासला तय करना पड़ता है आपको स्कूल जाने के लिए या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने के लिए, या फिर अगर अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी होती है तो हॉस्पिटल जाने के लिए अगर 10 से 15 किलोमीटर का या 5 से 7 10-15 मिनट का रास्ता है तो ये तकरीबन हर जगह पे इतना ही होता है। हॉस्पिटल्स में यहाँ पे हम आते हैं तो PF हॉस्पिटल है, यहाँ से मैक्सिमम 8 से 10 किलोमीटर है। HIT का हॉस्पिटल है, मैक्सिमम 8 से 10 किलोमीटर। फिर यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल टेक्सला है, वो भी 8 से 10 किलोमीटर है। टेक्सला में और बहुत सारे टेक्सला वाह कैंट में जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। इस साइड पे इस्लामाबाद और पिंडी वाली साइड पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे 20 से 25 किलोमीटर पे कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल आ जाता है। फिर इसी तरह मैक्सिमम आपका 30 से 35 किलोमीटर की रेंज बनेगी, आपका शिफा आ जाता है, बिम्स आ जाता है। यानी जितने भी मेजर हॉस्पिटल्स हैं वो तकरीबन इसी रेडियस में जो मैंने आपको बताया उसमें आ रहे हैं। उसके आगे हम चलते हैं कि अगर यहाँ पे हम कहें कि हमारे लिए कोई सियाती मुकाम कौन सा है नज़दीक, तो
यहाँ से मैक्सिमम 20-22 किलोमीटर खानपुर डैम आ जाता है। वो भी एक बहुत अच्छी आपका वीकेंड गुजारने के लिए जगह है। और अगर ख़ुद जिस जगह पे ये सोसाइटीज़ बन रही हैं तो उसमें अगर टेक्सला को हम कंसीडर करते हैं तो 5-6 हज़ार साल पुराना ये शहर है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इसका शुमार होता है। यहाँ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये FMC हो गया। फिर आपको अगर क्लियर व्यू इसका मिल सके, क्योंकि इस वक्त मौसम थोड़ा सा धुंधला है, फिज़िकली आप यहाँ पे खड़े हैं तो बहुत खूबसूरत मौसम है, लेकिन शायद कैमरा उस तरह कैप्चर उसको कर रहा है या नहीं कर रहा। बिल्कुल सामने मोटरवे नज़र आ रहा है। अब इसमें एक और चीज़, मैंने आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का बताया, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स कितनी तादाद में मौजूद हैं या कितने अच्छे मौजूद हैं। मैंने आपको यहाँ पर लोकेशन स्पेसिफाई की। इस जगह की ये जो 3 सोसाइटीज़ हैं, इनकी लोकेशन जो है वो इस हवाले से भी आउट क्लास बनती है कि जितना भी आपकी अप्रोच है इस जगह को वो बहुत अच्छी है। यहाँ से बिल्कुल आपको सामने ये मोटरवे नज़र आ रहा है। यहीं पे मोटरवे पे हकला इंटरचेंज की सड़क भी अभी मुझे जो DI खान को जा रही है CPEC रूट, वो भी नज़र आ रहा है। फिर एयरपोर्ट, यहाँ से अगर ये शाम का टाइम होता तो लाइटें वगैरह ऑन होती, तो आपको इस वक्त एयरपोर्ट की लाइट्स भी ऑन नज़र आती। तो यानी कि मैक्सिमम यहाँ से आप कर लें कोई 10 से 12 किलोमीटर मैक्सिमम जो है वो एयरपोर्ट बनता है यहाँ से। इसी तरह मेन GT रोड के ऊपर ये तीनों सोसाइटीज़ लोकेटेड हैं। अब हम आते हैं फैसल हिल वाली साइड पे। ये व्यू आपने इस साइड पे जो देखा है, ये सारा वो वाला व्यू है जो कि FMC और B17 के साथ अटैच है। अब हम आते हैं फैसल हिल वाली साइड पे। यहाँ पे जब आते हैं तो आपको अपने सामने एक पूरी दुनिया ऐसे खुली हुई नज़र आती है। टेक्सला शहर जो है वो कम से कम 12 से 13 लाख आबादी का शहर है। और फिर ये है कि यहाँ GT रोड के साथ अगर आप जाएं तो फिर हसन अब्दाल तक तकरीबन ये इसी तरह पैक इलाका है सारा। ये नहीं है कि सिर्फ GT रोड के साथ साथ आबादी है, इस आबादी का फैलाव भी बहुत ज़्यादा है। ये फिर आ गया हमारा लैंडमार्क प्रोजेक्ट जो है वो फैसल हिल्स। कुछ दिनों में या बहुत कम टाइम रह गया है कि इंशाल्लाह ताला अभी जो यहाँ पे सिर्फ प्लॉटिंग नज़र आ रही है, तो फिर यहाँ पे बहुत खूबसूरत और प्यारे प्यारे घर भी नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी मैं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक से जब गुजर के आ रहा था तो वहाँ पे इस वक्त माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन जो है वो बेहतरीन हो रही है। और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है कंस्ट्रक्शन के हवाले से नंबर 1 है सारे ब्लॉकों से। मैं कुछ अर्सा पहले जब यहाँ पे आया था तो उस वक्त अभी ये फैसल हिल्स नहीं बना हुआ था, बल्कि ये ऐलान हुआ था कि फैसल हिल्स यहाँ पे बन रहा है। तो मैंने अपने तौर पे ये साइट विज़िट करने के लिए जब मैं यहाँ पे आया तो जो इस एरिए का उस वक्त की जो सूरत हाल थी उसको देख के तो मैंने कहा यार ये किस तरह हो सकता है कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट इतना ज़बरदस्त और इतना बड़ा बनेगा। लेकिन मैं उस विजन की और उस सोच की और उस प्रोग्रेस की दाद देता हूँ जो मजीद साहब ने दिखाई है। और यहाँ पे इस जगह पे आके एक बहुत ही खूबसूरत वेल प्लान्ड, अभी अगर आपको ये कैमरे से अच्छी तरह नज़र आ रहा हो तो आप इसको महसूस कर सकेंगे कि इस वक्त अगर ये इसकी इतनी खूबसूरती नज़र आ रही है तो आने वाले टाइम में जब यहाँ पे इसमें डेवलपमेंट मज़ीद हो जाएगी और मज़ीद इसमें घर वगैरह बन जाएंगे तो इसकी खूबसूरती कितनी निखर के सामने आ जाएगी। आगे मजीद साहब ने यह भी ऐलान किया हो कि जो बरसात का सीज़न आएगा तो इन पहाड़ों पे ग्रीनरी वगैरह होगी और यहाँ पे ट्रैक्स वगैरह बनेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो ये तीनों सोसाइटीज़ हैं इनके लोगों को किसी और जगह पे जाके पिकनिक करने की या फिर हाइकिंग ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर इसके बाद मज़ीद किसी टॉपिक पे वीडियो बनेगी। अभी ख़ास तौर पे B17 के जो रिहायशी हैं उनके लिए उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि अभी ज़्यादा आबादी तो B17 में ही है कि ये आपके बिल्कुल फुट कदमों में एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। आप यहाँ पे आएँ, आप फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आएँ।
आने में थोड़ा सा इशू है, जो हाइकिंग और ट्रैकिंग के शौकीन लोग हैं वो तो बहुत इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आप गाड़ी पे आना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ऑफ रोड गाड़ी लेके आएँ तो वो आसानी से ऊपर आ जाती है। हम जो आए हैं वो इस शेरनी पे आए हैं, इस पर भी आप ज़रा नज़र मार लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कोई इतना मुश्किल ट्रैक नहीं है ऊपर आने तक। वो इंशाल्लाह ताला किसी दिन मैं आपको पूरे ट्रैक की वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये B-17 के लोग जो हैं इनको कम से कम एक दफ़ा यहाँ पे आना चाहिए। इस जगह की जो खूबसूरती है और जो यहाँ पे मंजर है इसको लाजमी देखना चाहिए। अगर आपको MPCHS और फैसल टाउन के प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए, आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कनेक्ट मार्केटिंग की टीम आपके लिए क्विक, कंफर्म और ट्रांसपेरेंट रियल एस्टेट डील करके इंशाल्लाह खुशी महसूस करेगी। अल्लाह ताला की ज़ात हमारी नीयतों में इखलास, हमारे इरादों में अपनी रज़ा और हमारी कोशिशों को समर आवर फरमा दे। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।